हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आपको आज हम लेके चलते हैं वासुदेव घाट। संध्या आरती होती है, संध्या आरती होती है, देखते कैसा होता है। वासुदेव घाट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट है। कश्मीरी गेट उतर के आपको गेट नंबर 3 या 4 से एग्जिट करना होगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वासुदेव घाट और 7 बजे से बता रहे हैं ये आरती होगी। वैसे यहाँ का टाइम 6 से 7 के बीच कभी भी हो सकता है। तो वेट करते हैं, तब तक एक्सप्लोर करते हैं और चीजें जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। $300 किलो का ये घंटा है जो कि बहुत हेवी है मेरे ख्याल से। मैंने अभी कोशिश किया बजाने का, बज नहीं रहा था एक बार, फिर मैंने दोबारा तेज से करा तब जाके बजाया। हमारे पीछे जो देख रहे हो वो माँ यमुना की आकृति है और बहुत सुंदर लगता है। बहुत बनाया गया, मिट्टी का बना हुआ है, इसके ऊपर घास उगे हुए हैं। घास की कटिंग इस तरीके से करी गई है कि उसमें एक शेप दिया गया हो। बहुत ही सुंदर है। वो नहीं, माँ यमुना की आकृति। हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, पर कंपैरिजन टू जो हम पहले आए उसके मुकाबले तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इम्प्रूवमेंट भी देखा है, हरियाली। हाँ, ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, फ्लावर्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं आरती कैसी होती है। जैसे कि आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं पसीने से बिल्कुल भीग चुका हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में बारिश भी हो रही है, जिसके कारण यमुना का पानी का स्तर भी काफ़ी ऊपर तक है। फिर भी क्योंकि हम नदी के किनारे बैठे हैं तो यहाँ पे एक अलग सुकून मिल रहा है। गर्मी का, थकावट का उतना एहसास नहीं हो रहा है। हमारे धर्मों के अकॉर्डिंग जितनी हमने गंगा माँ की जितनी इम्पोर्टेंस है, उससे ज़्यादा यमुना की है या तो उसके बराबर है। वो चीज़ें, वो बात अलग है कि अभी लोगों ने यमुना को इतना गंदा कर दिया है कि उसके बारे में इतनी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। लास्ट तो अभी कुछ टाइम पहले तक यमुना के पास आप खड़े होकर सांस नहीं ले सकते थे। एटलीस्ट वो चीज़ें तो उसमें अभी बहुत सुधार है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें यहाँ पे ऐसा कोई भी सफाई दिख रहा है, साफ सफाई हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। हरी बोल। कंपेयर टू जो हम पहले भी देखा था यमुना के, उसके मुकाबले भी पानी काफ़ी साफ है। जैसे हमने छुआ और पानी में कोई भी वो स्मेल नहीं है। ये तो है, धीरे धीरे साफ हो रहा है, विकास हो रहा है। अब ये चीज़ें देखो, क्योंकि यमुना ना कई सारे मेट्रो सिटीज और बड़े बड़े शहरों से गुजरती है, उस कारण यहाँ का पानी ना थोड़ा ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। ये जो आरती का जो रखा है, ये मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अब किसी भी चीज गंदा ना करे, जो है किसी भी चीज को ऐसा उसे भगवान के साथ जोड़ो, उन्हें लोगों को समझाओ इनका क्या महत्व है हमारे धर्मों में। तो उस हिसाब से लोगों में एक जागरूकता आती है, वो इसमें गंदगी, वेस्ट फेंकने को अवॉइड करते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर यही चीजें चलती रही तो मुझे लगा यमुना का भी स्तर, पानी का, पॉल्यूशन का धीरे धीरे साफ हो जाएगा और सुधार हो। कहा जाता है कि यमराज की बहन है माँ यमुना, और इसी के लिए भारत में एक और त्यौहार मनाया जाता था, यम द्वितीया, जिसमें भाई बहनों का बॉन्ड दिखाया जाता है। तो वही तो यमुना इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी थी कि जैसे कार्तिक पूर्णिमा है, उसमें यमुना में हम दिए बहाते थे, दिए जलाते थे, पर वो चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि यमुना इतनी स्मेली और पॉल्यूटेड हो चुकी थी, लोग इसके पास आना ही नहीं चाहते। अभी हमने जाकर जैसे पानी कुछ हुआ तो जो वाटर की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, थोड़ी साफ सफाई हो रही है, और ऐसी चीज़ें जिसमें हम यमुना की पूजा कर रहे हैं लोगों के सामने, तो लोग थोड़ा और इस चीज़ को लेकर जागरूक रहेंगे कि नदियों को जितना साफ सुथरा करें, संरक्षण करें। तो ये एक अच्छा कदम लगता है आने वाले टाइम के लिए। लोग जो दिल्ली से बनारस और हरिद्वार जाके आरती वारती देखा करते थे, वो अब यहाँ पे शाम को आकर और इस आरती को देख के, मतलब इस आरती के लिए उन्हें इतना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा, और उन्हें वो बिल्कुल जो विजुअल वहाँ पे मिलता था वो यहाँ पे मिलता है। और अभी अब थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, तो हम देखेंगे कि वो आरती कैसा होता है।
वीडियो हमारी थोड़ी ये लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंप्लीट आरती कवर करने वाले हैं विदाउट एनी कट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि घर से कोई भी कहीं से भी ये वीडियो देखे तो उसे वो पूरा आरती सुनने का फल मिलना चाहिए। तो आरती में भी कोई भी कट नहीं होगा। हाँ, आप चाहो तो वो पार्ट स्किप कर सकते हो। महाराज की अंतर्भूष जगत ब्रह्मचार्य स्वामी श्री देवादित्यानंद सरस्वती जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। हमारे बीच में पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्य महाराज श्री विराजमान है। उनसे प्रार्थना कि वो अपनी वाणी में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महाराज कि घाट को बहुत अच्छा सजाया गया है। इसकी देख रेख साज सज्जा बहुत अच्छा है। ये प्रसन्नता का विषय है। ये आप लोगों का पुरुषार्थ है। ये क्या है? ये कर्तव्य है। जो ये घाट बन रहे हैं, सफाई हो रही है, ये कर्तव्य का विषय। लेकिन जो ये जो है भगवती की आरती हो रही है, ये धर्म का विषय है। तो धर्म और कर्तव्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं। भगवती कालिंदी, भगवती यमुना, ये सूर्य तनया भगवान सूर्य के जैसे आप लोगों को प्रकाश दे, तेज दे। और अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, क्या है? भगवान सूर्य भी ज्योति ही कर रहे हैं। भगवान चंद्रमा ही परिक्रमा करके आरती ही कर रहे हैं। ये तारागण भी आरती ही कर रहे हैं। ठीक, इसलिए ऐसा कोई तत्व नहीं है इस पृथ्वी पर, ऐसा कोई धातु नहीं है, द्रव्य नहीं है जो अग्नि से व्याप्ति न हो। अग्नि से ही आरती होती है। आजकल बच्चे नई कसम खाने लग गए हैं, टच वुड। क्या खाते हैं? तो टच वुड क्या है? टच वुड क्या है? अर्थ क्या निकला? बोलो, कौन कौन टच वुड बोलता है? क्या अर्थ है इसका? अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि मैं अग्नि की कसम खा रही हूँ, क्योंकि लकड़ी में अग्नि की व्याप्ति है। लकड़ी में किसकी व्याप्ति है? अग्नि की। तो मैं अग्नि की कसम खा रहा हूँ कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। ऐसा तो देखिए कि वहाँ भी अग्नि की व्याप्ति है। इस शरीर में अग्नि की व्याप्ति है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में, दिशाओं में, परदिशाओं में, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश में, सब में अग्नि की व्याप्ति है। और वही अग्नि की व्याप्ति आरती, दुख है, दारिद्र है, दैन्य है, ये सब उसके नष्ट हो जाते हैं। और उससे जो अन्य तत्व हैं वो हमारे अंदर समाहित होते हैं। इसलिए आरती पारती गुण, ये पृथ्वी भी आरती है, दिशाएं भी आरती हैं। आरती पारती गुण रहा, एक एक कण, एक एक क्षण भगवान की आरती करता है। और वो भगवान सूर्य नारायण समझिए, चाहे भगवान चंद्रमा समझिए, चाहे अग्नि समझिए, चाहे वाग देवता समझिए। वाग देवता माने जो वाणी के देवता होते हैं, वो अग्नि होती है। सभी लोग को हमारे शुभकामना, आशीर्वाद, माँ का सौभाग्य और पुरुषों का धन बढ़े। शांति ही शांति शांति।
तो यहाँ पे खत्म करते हैं हम अपने 8वें ब्लॉग को। कैसा लगा? मजा आ गया भाई, जो मजा आया। टाइम और हमने सबसे देखे बड़ी तो चीज आपको इस वीडियो में हमें शंकराचार्य के दर्शन हुए दर्शन और उन्होंने बताया कि आरती इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे अब तक 8वां ब्लॉग है हमारा, और हमारे 8वें ब्लॉग में मेरे लिए सबसे बेस्ट और सबसे मेरे दिल के करीब रहेगा शंकराचार्य का दर्शन इस ब्लॉग में। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई अच्छा सुझाव हो, कोई जगह हो बताएं।